हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस 2.2। आप देख रहे हैं ब्रिलियंट क्लासेस 2.2। तो आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम 10th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव आंसर की के बारे में। चलिए फटाफट अपना मिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। चलिए अगला सवाल। जाति प्रथा के श्रम विभाजन मान लिया जाए तो वह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? आपका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के। चलिए अगला सवाल। मदन और काजू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, लट्टू खेलने की तलक में। चलिए अगला सवाल। किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत। चलिए अगला सवाल। जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जेम्स ने देखा कि सूर्य अब प्रशांत सागर में डूब रहा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 37 वर्ष के। चलिए अगला सवाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपका सही आंसर हो जाएगा आलोक पर्व। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल। उच्छृंखलता पशु के प्रवृत्ति है, स्व वह बंध मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल। मोहम्मद गजनवी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्के पर नगरी शब्द खुदवाए हैं? चलिए आपका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह ने। चलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 7 का ए। चलिए अगला सवाल। बेतमा दान पत्र कब का है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल। कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? आपका सही आंसर हो जाएगा इस 9 का सी, अमरकांत। चलिए अगला सवाल। निर्मला ने किसके फटी पुरानी दरी दे दी थी? आपका सही आंसर हो जाएगा बहादुर को। चलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, बहादुर को। चलिए अगला सवाल। अंग्रेजी कवि टेनिस के किस लैटिन कवि पर कविता लिखी है? आपका सही हो जाएगा ए, वर्जिल। चलिए अगला सवाल। बिरजू महाराज को संगीत भर्ती में कौन लाया? आपका सही आंसर हो जाएगा कपिल जी। इसका ऑप्शन है 12 का बी। चलिए अगला सवाल। आंद्रे ब्रेट रेने और पल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अन्वयुक्त में रहकर लिखी थी? आपका आंसर हो जाएगा सी, 30। चलिए अगला सवाल। पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? आपका सही आंसर हो जाएगा 14 का डी, विनोद कुमार। चलिए अगला सवाल। कौन ठंड से कांप रहा था? संतु। चलिए अगला सवाल। प्रख्यात सावित्री गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर भी त्रिन मिश्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, गिरिजा। चलिए अगला सवाल। शहनाई और काशी के बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खान का। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? इसका आंसर बहुत आसान है, लंदन। चलिए अगला सवाल। शिक्षक और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? आपका सही आंसर हो जाएगा 19 का ए, शिक्षा शास्त्र। चलिए अगला सवाल। भग्गू अगर नरेन घर के घुसे तो साले के हाथ पर पैर धरे बाहर फेंक देना, यह किसके कहा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पिताजी ने। चलिए अगला सवाल।
क का उच्चारण स्थान क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कंठ। चलिए अगला सवाल। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उसे उच्चारण को लघुता रहती है उसे कहते हैं निर्गुणासिक। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? चलिए आपका सही हो जाएगा प्रणाम। चलिए अगला सवाल। कौन शब्द कौन संज्ञा है? मोहन शब्द कौन संज्ञा है? आपका सही हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा सी। चित्र शब्द कौन लिंग है? आपका सही आंसर हो जाएगा चित्र तो पुल्लिंग होता है। चलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी। भाप शब्द है। आपका सही आंसर हो जाएगा देशज सी। चलिए अगला सवाल। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडितानी। इसका तो बहुत आसान है, आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल। हिंदी में कितने कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सी। चलिए अगला सवाल। मच्छर ने मछली मारा किस कारण का उदाहरण है? आपका सही आंसर हो जाएगा इसका कर्म कारण। इसका हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल। कुछ आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका हो जाएगा अनिश्वाच। इसका हो जाएगा सी। चलिए अनिश्चयवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला सवाल। कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है? आपका सही आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। चलिए अगला सवाल। क्रियाओं के व्यापार की निरंतर को कहते हैं भूतकाल। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल। चिड़िया शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल। बनावट के विचार के से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 3। सपूत शब्द में उपसर्ग होता है स। चलिए अगला सवाल। बंधु शब्द में प्रत्यय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल। राष्ट्र शब्द का विशेषण होता है राष्ट्रीय। इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी। चलिए अगला सवाल। 39 पर सपरिवार शब्द कौन सा होता है? इसका सही आंसर होगा अव्ययीय भाषा। चलिए अगला सवाल 39 का ए। चलिए अगला सवाल। अग्नि शब्द का विलोम होता है। अग्नि शब्द का अग्नि यानी कि पानी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल। गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे? आपका सही आंसर हो जाएगा जय शिव। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1496 सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा 1469। चलिए इसका सही चलिए अगला सवाल। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल। मोहन छवि रखानी लिखी अब दृग अपने नाही किस कवि की पंक्ति है? आपका सही आंसर होगा प्रेम आयनिक श्री राधिका। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल। घनानंद के नादिर शाह के सिपाहियों के 3 मुद्रे क्या दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी धूल। चलिए अगला सवाल। संवेदी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल। भारत माता शीर्षक कवि किस कविता संग्रह के
सक्रियता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी ग्राम्य। आपका चलिए अगला सवाल, दैन्य जरित अपलक नत चितव अधोरो के चित नीरव दुनत पंक्ति किस कविता की है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल, परशुराम की परीक्षा किसकी रचना है? आपका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए डी। आप चलिए अगला सवाल, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? किसान मजदूर ए। चलिए अगला सवाल, सच्चिदानंद हरिनंद वयस्थय अज्ञेय को हिंदी के अलावा और किस भाषा की ज्ञान थी? उनका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह के सक्रियता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सदनीरा। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल, बच्चन और जगन को मरुस्थल हो जाने से? आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, वीरेंद्र दासगृत के अनुसार हमारी नींद में कभी क्या चल रहा था? जीवन व्यापार। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल, कवियत्री अनामिका कहाँ से रहने वाली थी? आपका सही आंसर हो जाएगा, चलिए इसमें तो नहीं दिख रहा है क्या है इसका आंसर, लेकिन इसका डी है, 54 का डी। चलिए अगला सवाल, पहली विफलता पर छल के आंसू ही और सदैव प्रमक्षा सृष्टि के विकार कथा के यह पंक्ति किस कविता की है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अक्षर ज्ञान। चलिए अगला सवाल, जीवनानंद दास का निधन कितने साल के उम्र में हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा 55। चलिए अगला सवाल, झारा फलक किसकी रचना है? आपका सही आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास। चलिए अगला सवाल, जीवनानंद दास बंगाल के किस काल के प्रमुख कवि है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, रविंद्रनाथ काल। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए 59, टेल्स ऑफ अल्माइटी क्या है? कहानी संग्रह। चलिए अगला सवाल, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? आपका सही आंसर 1876 ईस्वी में। चलिए डी। चलिए वैतनिक शब्द का विलोम है अवैतनिक। चलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ अपना काम निकालना। चलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल, जो व्यक्ति जनता है के लिए एक शब्द है उसका व्याकरण, इसका हो जाएगा सी। चलिए 64, पति शब्द का क्या परिवाची है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल, चलिए 65, निम्न में से अशुद्ध व्यक्ति कौन है? इसका सही आंसर होता है प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? इसमें सरल वाक्य। चलिए अगला सवाल, बरगद और पीपल की घनी छांव से हमारे बहुत कुछ मिला, इस व्यक्ति के प्रबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विशेषण प्रबंध। चलिए अगला सवाल, राम आया और सो गया किस व्यक्ति का उदाहरण है? आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्र सी, मिश्र वाक्य। चलिए अगला सवाल, गौरी शंकर शब्द कौन समास से है? इसका द्वि। चलिए अगला सवाल, लोहा शब्द का विशेषण है, इसका सही आंसर होगा लौ। चलिए अगला सवाल, खिंचाव शब्द का प्रत्यय है, इसका आव, इसका हो जाएगा डी, आव। चलिए अगला सवाल,
अनजान शब्द में उपसर्ग होता है आन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जूता शब्द है विदेशज। चलिए अगला सवाल, तूने गया होगा यह कौन काल है, भूतकाल, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल, श्याम आम खाया है यह किस क्रिया का उदाहरण है, आपका सही हो जाएगा कर्मक क्रिया, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल, मेरा एक कुत्ता है नेपाल से लाया गया है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, आपका सही हो जाएगा संबंध। चलिए अगला सवाल, परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, आपका सही आंसर हो जाएगा परिचारिका। चलिए अगला सवाल, ये भगवान मेरी रक्षा कीजिए यह किस कारण का उदाहरण है, आपका सही आंसर हो जाएगा संबोधन कारण। चलिए अगला सवाल, आंसू शब्द कौन लिंग है, इसमें होता है ए स्त्रीलिंग। चलिए अगला सवाल, पाकिस्तान शब्द कौन सा जाति संज्ञा है, इसका आंसर हो जाएगा ए जातिवाचक। चलिए अगला सवाल, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षराज। चलिए अगला सवाल, सीमंत शब्द का संधि विच्छेदन क्या है, आपका सही आंसर होगा सी प्लस मान। चलिए अगला सवाल बी होगा। चलिए न का उच्चारण स्थान क्या है, इसका मृद। चलिए अगला सवाल 83 का ए। चलिए अगला सवाल, जिसके उच्चारण से स्वस्पूर्व से अलप मात्र के किस निकाले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं हो उसे कहते हैं अल्पप्राण व्यंजन। चलिए इसका सही 84 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं। चलिए अगला सवाल, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने लिखा था, इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर नारायण ने। चलिए अगला सवाल, माँ जी सोने जैसे बेटे पैदा किया है ऐसा किसने कहा था, नजमा ने, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए सीता के कितने शरमालाई भेजी थी, इसका सही आंसर होगा नारायण की पत्नी ने। चलिए बी हो जाएगा। चलिए अगला, किसने अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया, इसका सही आंसर हो जाएगा सी विल्ली अमला को। चलिए अगला सवाल, बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे को घर छोड़े जा रही है ऐसा मानिएगा यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, इसका सही आंसर हो जाएगा माँ। चलिए अगला सवाल, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेना को क्या कहते हैं, बाड़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल, उड़ीसा सरकार की वाणिज्य एवं वाताया विभाग के विशेष सचिव कौन थे, आपका सही आंसर हो जाएगा 20 सातकोरी होता। चलिए अगला सवाल, लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 बीघा। चलिए अगला सवाल, पति किस रोग से पीड़ित थी, आपका सही आंसर हो जाएगा डी मोनीजाइटिस से, आपका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए 95, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से हुआ है, आपका सही आंसर हो जाएगा ए सीता ने घर छोड़ दिया। चलिए अगला सवाल, माँ शीर्षक कहानी किस भाषा के लिए लिखी गई है, आपका सही आंसर हो जाएगा बी गुजराती में। चलिए अगला सवाल, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था, आपका सही आंसर हो जाएगा सी राधा। चलिए अगला सवाल, वल्ली अमला को किसने नंबर वाले कमरे में ले जाने के लिए कहा गया, आपका सही आंसर होगा 48 नंबर वाले, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल, माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी से बैठकर विदा हुए, आपका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा गाड़ी। चलिए अगला सवाल, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, आपका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पटेलिकर। चलिए जय हिंद जय भारत साथियों।